समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर रहती थी एक टुनी चिड़िया और उसके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे। टुनी अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से दिन बिता रही थी, लेकिन एक दिन टुनी के घोंसले पर एक चालाक लोमड़ी की नजर पड़ी। अरे वाह, टुनी के घोंसले में दो दो नादान बच्चे हैं। चलो टुनी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। वाह, क्या प्यारे प्यारे मोटे मोटे बच्चे हैं, मुझे चाहिए खाने के लिए। छोटे बच्चों का मांस कितना नरम और स्वादिष्ट होता है, ये तो खाने के बाद ही पता चलता है। आज मैं उसके बच्चों को खाकर ही मानूंगा। यह सोचकर लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर उस पेड़ के नीचे गई जहाँ टुनी ने अपना घोंसला बनाया था और जोर से बोली, टुनी, अपने बच्चों को नीचे गिरा दे, वरना अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया तो तेरे बच्चों के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। क्यों? तुम कोई बंदर हो या सांप जो पेड़ पर चढ़ सकोगे? तुम तो एक लोमड़ी हो, कैसे चढ़ोगे पेड़ पर? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हारे डर से अपने बच्चों को नीचे गिरा दूंगी? अगर तुम्हें वाकई में पेड़ पर चढ़ने की ताकत है तो चढ़ो और मेरे बच्चों को खा लो। बे, अभी भी वक्त है, अच्छे से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को नीचे गिरा दे, वरना मैं सच में पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, फिर तुझे और तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो ऊपर चढ़कर दिखा और खा ले मेरे बच्चों को, देखूं तेरी ताकत। सोचा था टुनी को बेवकूफ बनाकर उसके बच्चों को खा जाऊंगा, लेकिन ये तो बड़ी चालाक निकली। चलो कोई बात नहीं, ये पेड़ तो बहुत पतला है, अगर मैं इसे हिलाऊं तो घोंसला हिलने लगेगा और बच्चे नीचे गिर जाएंगे, फिर मैं उन्हें खा जाऊंगा। यह सोचकर लोमड़ी पेड़ को हिलाने लगी। पेड़ पतला था इसलिए हिलने लगा और जैसे ही घोंसला डगमगाया बच्चे नीचे गिर पड़े। लोमड़ी ने झपट्टा मारा और दोनों बच्चों को निगल गई। देखा टुनी, तेरे बच्चों को खाकर ही माना, लेकिन तू बच गई। अगर मैं सच में पेड़ पर चढ़ पाता तो तुझे भी खा जाता। अब जा, फिर से अंडे दे, और जब उनसे बच्चे निकलेंगे तो मैं फिर आऊंगा उन्हें खाने। तू बहुत नीच है, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खाकर तुझे क्या मिला? तेरा पेट भी नहीं भरा। तेरे बच्चों को खाकर जो मजा आया वो किसी और चीज में नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, अगली बार फिर आऊंगा। जल्दी से अंडे दे और प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दे। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और टुनी उदास मन से घोंसले में बैठी रही। कुछ दिन बाद लोमड़ी अपने घर के बाहर बैठी ऊँघ रही थी, तभी उसे टुनी की याद आई। अरे हाँ, काफी दिन हो गए टुनी के बच्चों को खाए हुए। इस बीच तो उसने फिर से अंडे दे दिए होंगे और शायद बच्चे भी निकल आए हों। चलो जाकर एक बार छुप कर देख आता हूँ, अगर मुझे देख लिया तो बच्चे छुपा लेगी, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। यह सोचकर लोमड़ी फिर से टुनी के घोंसले की ओर चली। उधर टुनी ने फिर से दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया था और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने झाड़ियों से देखा, अरे वही तो है, फिर से दो मोटे मोटे बच्चे। नहीं नहीं, अब देर नहीं कर सकता, चलो सीधा जाकर मांगता हूँ। अगर आसानी से दे दे तो ठीक, वरना फिर से पेड़ हिलाऊंगा। लोमड़ी फिर से टुनी के घोंसले के नीचे पहुँचा और डराने लगा। ए टुनी, तू फिर से देख रही हूँ बच्चों को ले आई है, जल्दी से नीचे गिरा दे, वरना फिर से पेड़ हिलाऊंगा। छोड़ दो भाई, मेरे मासूम बच्चों को एक मौका तो जीने का दो। सीधी बात से काम नहीं चलेगा लगता है, फिर से पेड़ हिलाता हूँ। लोमड़ी पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। घोंसला डगमगाया और बच्चे फिर से नीचे गिर पड़े। लोमड़ी ने फिर से झपट्टा मारा और दोनों बच्चों को खा गया। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। टुनी दुखी होकर अपने घोंसले में बैठ गई। ये दिन टुनी की दोस्त काक आई और बोली, क्या हुआ टुनी, इतनी उदास क्यों है और तेरे बच्चे कहाँ हैं? कहूँ क्या दोस्त, वही पाजी लोमड़ी फिर से मेरे बच्चों को खा गया। पहले भी खाया था और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाई। पर लोमड़ी तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, फिर कैसे खा गया तेरे बच्चों को? उसने पेड़ को हिलाया जिससे बच्चे नीचे गिर गए और वो उन्हें खा गया। पेड़ बहुत पतला है इसलिए आसानी से हिल जाता है। अब समझ में आया, तू अब क्या करेगी? मैं बदला लूंगी, किसी भी हालत में उस लोमड़ी को सजा दूंगी। उसने 2 बार मेरे बच्चों को खा लिया। अरे वो तो बहुत चालाक है, उससे तू कैसे बदला ले पाएगी? जब वह सोएगा मैं उसकी खोपड़ी पर चोंच मारूंगी, इतना मारूंगी कि उसमें छेद कर दूंगी। अरे दोस्त, ये क्या मूर्खता है, तू जैसे ही उसके पास जाएगी वो तुझे भी खा जाएगा।
मेरी बात सुन, जब लोमड़ी सो रही हो तब जाकर उसकी पूंछ काट देना। लोमड़ी को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है। जब वो कट जाएगी तब वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा और शर्म से मर जाएगा। तू सही कह रही है दोस्त, यही करना होगा। मुझे किसी नुकसान के बिना बदला भी मिल जाएगा। टुनी ने योजना बनाई और एक तेज छुरी लेकर लोमड़ी के घर की ओर उड़ चली। उधर लोमड़ी भरपेट खाकर गहरी नींद में सो रही थी। टुनी धीरे से आई और मौका देखकर लोमड़ी की पूंछ काट दी। लोमड़ी की नींद खुल गई, लेकिन तब तक टुनी उड़ चुकी थी। हाय, ये क्या हो गया? टुनी ने मेरी पूंछ काट दी। अब मैं जंगल में किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? मेरी तो इज्जत ही चली गई। लोमड़ी शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से दूर कहीं चली गई।